संजय गर्ग जी, मंच पर उपस्थित अभिमन्यु गुप्ता, पवन मनुषा जी, प्रदीप जायसवाल, यासिर सिद्दीकी जी, अजय सूद जी, अंशुल गुप्ता, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, हर्षवर्धन शर्मा जी, फजाउर रहमान जी, सोनू कनौजिया जी, लक्ष्मण गुप्ता जी और बड़ी संख्या में जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं मंच पर बैठे हुए सभी हमारे व्यापारीगण, व्यापार सभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी व्यापारी साथियों, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले संजय गर्ग जी और उनके संगठन के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ जितने हमारे व्यापारी साथी यहाँ आए हुए हैं, जितने भी व्यापारी साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है आपका। अभी तक ऐसा व्यापार सभा का कार्यक्रम कभी समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ जितना ये कार्यक्रम हो रहा है, और चुनाव से पहले हो रहा है। चुनाव से पहले जब हम आप सब लोग चुनाव में जाने वाले हैं और चुनाव से पहले अगर इतना शानदार व्यापारी साथी मिलकर के एक कार्यक्रम का आयोजन करें, क्योंकि यहाँ जितने व्यापारी साथी उपस्थित हैं ये बाजार में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लोगों से सीधा सीधा संपर्क है, और जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, उसके बाद सरकार का पता नहीं लगेगा दूसरी सरकार कौन है। अगर व्यापारियों ने मन बना लिया और व्यापारियों ने ठान लिया, व्यापारी साथियों ने सोच लिया, तो इस बार बदलाव होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। मैं लगातार कार्यक्रमों में जा रहा हूं। अरे भाई रुक जाओ भाई, मुझे पता है आपकी जेब में कुछ है नहीं। अगर जेब में होता तो भारी होती जेब। इनकी जेब में कुछ नहीं है, इसीलिए आवाज हो रही है इनकी। हो सकता सिक्के हों, रुपए नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार मुझे जगह जगह जाने का मौका मिला है, और जो माहौल दिखाई दे रहा है वो बदलाव का है। लोग अब इस सरकार को नहीं चाहते। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें इस सरकार को, इस सरकार के कामकाज को अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, इतना दुख, तकलीफ, परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुख और तकलीफ और परेशानी दी है। न केवल व्यापारी संकट में है आज, न केवल व्यापारी संकट में है आज, हमारे किसान भाई, नौजवानों के सामने भी संकट है। सोचो सरकार कैसी है। कहते हैं कि सरकार बहुत मेहनत करती है। आपने सुना होगा कि योगी जी के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे में हो सकता है वो 24 घंटे काम करते हो। आपने सुना कि नहीं सुना? पढ़ा होगा कि योगी जी 24 घंटे में हो सकता 24 घंटे काम करते हो। हमें कोई शक नहीं इस बात का, हमें कोई शक नहीं है। हम ईमानदारी से मानते हैं कि वो 24 घंटे काम करते होंगे, और अगर 24 घंटे काम करते हैं तभी तो इतनी बेरोजगारी है, तभी तो हमारे किसान वहां आंदोलन धरने पे बैठे हैं।
और ये जितने व्यापारी साथी हैं वो जानते होंगे अब उनकी आमदनी बड़ी नहीं है सरकार में। बताओ आपकी आधी कमाई हो गई कि नहीं हो गई? कमाई आधी है आपकी, कमाई आधी है कि नहीं? मुनाफा आधा है कि नहीं? और अगर हिसाब किताब लगाओ दोगुनी महंगाई हो गई है कि नहीं हो गई? जब कमाई आधी हो जाए, आधी कमाई रह जाए और महंगाई दोगुनी हो जाए तो बताओ किस परिवार के भीतर खुशहाली आएगी? कहां खुशहाली आएगी? अगर कमाई आधी हो जाए और महंगाई दोगुनी तो कहां से आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस समय दुनिया में आप जानकारी कर लें, केवल भारत देश है जिसकी मदद व्यापारी की नहीं की गई। जिस समय ये बीमारी आई, कोई दुनिया का देश नहीं है जिसने अपने व्यापारियों की और जनता की मदद न की हो। ये ऐसी सरकार है जिसने किसी दुकानदार व्यापारी की मदद नहीं की। पहले तो नोटबंदी लाए, आप सब व्यापारी हैं, सब कारोबार करते हैं। नोटबंदी लाए उस समय इन्होंने भरोसा दिलाया कि नोटबंदी आने के बाद काला धन वापस आ जाएगा, और न केवल काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। बताओ व्यापारी भाइयों, आपको तो सामना करना पड़ रहा होगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार दोगुना हो गया। और कोविड के समय पर कैसा समय देखा आपने? कोई कारखाना नहीं चल पाया, उद्योग बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, और न जाने कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। पूरे प्रदेश में आप जानकारी करें, न जाने कितने बड़े पैमाने पे व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। उनका कारोबार ठप हो गया, उनका जो मुनाफा था वो ठप हो गया। ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वो कारोबार नहीं कर पाया। पहले तो नोटबंदी, फिर ये बीमारी आ गई, व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया, व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। जिस देश का किसान को अगर पैदावार की कीमत नहीं मिलेगी और जिस देश का व्यापार खत्म हो जाएगा, सोचो देश कहां जाएगा? ये कहीं ना कहीं तालमेल है खेती से, किसान से, व्यापारी से। अर्थव्यवस्था वही चलती है, अर्थव्यवस्था वही मजबूत बनती है जहां पर किसान मेहनत करे, उसको लाभकारी मूल्य मिले, और उसके बाद व्यापार अपने आप चलने लगता, उसको कोई रोक नहीं सकता व्यापार को। जो सबसे बड़ी कड़ी है किसान और व्यापारी, उस दोनों कड़ी को अगर किसी ने तोड़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी ने। कहने को तो व्यापारियों की पार्टी है, जैसा कि भाषण में मैंने संजय गर्जी से सुना कि वो कहते हैं कि वो व्यापारियों की पार्टी है। अब तो व्यापारी समझ गए होंगे किसकी पार्टी है। वो आवाज कहीं से आ रही थी, जो आवाज आ रही थी, ये व्यापारियों की पार्टी नहीं है। ये जाने किसकी पार्टी है? आपकी पार्टी नहीं है व्यापारी साथियों, आपकी पार्टी नहीं है। और व्यापारियों की पार्टी अगर होती तो व्यापार खत्म करती क्या ये पार्टी? आज कारोबार नहीं चल पा रहा किसी का, और जो लॉकडाउन में एक बार बंद हुआ दोबारा शुरू नहीं कर पाया अपना कारोबार, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे और इंडस्ट्री हो, जो एक बार बंद हो गई वो नहीं चल पाई दोबारा। जिनका कारोबार डूब गया दोबारा नहीं चला पाए।
और कह रहे थे कि नोटबंदी से बाजार में पैसा आ जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। उस समय भी मैंने कहा और आज भी मैं कहता हूं कि रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता, काला सफेद रुपया नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। और बीजेपी के लोग कह रहे कि रुपया काला सफेद है। बीजेपी के लोग कहते थे रुपया काला सफेद है। हम लोगों ने उस समय भी समझाया और आज भी कह रहा हूं मैं कि रुपया हमारा काला सफेद है, नहीं है। हमारा आपका लेन देन काला सफेद है। और इसलिए जिस तरह के फैसले लिए गए सरकार में, इस देश का कारोबार खत्म करने के लिए फैसले लिए गए हैं। हर चीज बेची जा रही है। कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ आ जाएगा। कुछ दिनों में कुछ चीजें कुछ लोगों के हाथ में चली जाएंगी। आज जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जो आपके व्यापार पे कब्जा करना चाहते हैं, ये तो सब मोबाइल वाले लोग हैं। अमेज़न भी देख लेते होंगे, उसमें क्या क्या सामान मिलता है, क्या खरीद सकते हो। बताओ, अमेज़न खोलो, उसमें कंडे मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, देखो आप। अमेज़न जैसी कंपनी जिसका मालिक दुनिया का सबसे पैसे वाला आदमी है कि नहीं है? दुनिया का सबसे पैसे वाला। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, संजय गर्ग जी और ये जितने पदाधिकारी हैं, यहां कोई कंडे वाला व्यापारी नहीं आया होगा, कंडा बेचने वाला कोई व्यापारी नहीं आया होगा। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है, सोचो वो कंडे बेच रही, वो भी ऑनलाइन कंडे। तो सोचो व्यापार और कारोबार किसके हाथ में जा रहा है? ये एयरपोर्ट जो सरकारी संपत्ति थी, ये एयरपोर्ट, अरे तुम तो हवाई जहाज में नहीं बैठे, तुम्हें कैसे पता? ये तो हवाई जहाज में भी नहीं बैठा। और कुछ दिन बीजेपी वाली सरकार रही, अभी तो डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है। ठीक कहा आपने कि जीएसटी कपड़े और जूतों पे भी आ गया है। कपड़े और जूते में वो लगता है जूतों पे इसलिए बढ़ाया गया जीएसटी क्योंकि हवाई चप्पल वाले ही हवाई जहाज में जाएंगे। और सोचो कपड़े, जूते और डीजल और पेट्रोल कहां पहुंच गया। आपको मुनाफा नहीं मिल रहा, मुनाफा आपके हाथ में नहीं आ रहा। क्या मुनाफा आपके हाथ में आ रहा है डीजल पेट्रोल का? मुनाफा आपके हाथ में नहीं है, मुनाफा किसी और के हाथ में है। और जो लोग ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते होंगे वो जानते होंगे उनका कारोबार पूरी तरीके से ठप हो गया है। कारोबार नहीं बचा ट्रांसपोर्ट का। और जितनी भी महंगाई आज है, जितनी भी महंगाई है, वो आज डीजल पेट्रोल के कारण है और भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों के कारण है। कहने को तो भारत को कह रहे हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे, भारत विश्व गुरु बन जाएगा। गुरु पिट रहे हैं, छात्र पिट रहे हैं। और ठोको राज में कोई सुरक्षित नहीं है, कब किसकी जान ले ली जाए। ये ठोको राज में किसी को नहीं पता किसको ठोकना है। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। आज देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में जाने गई है थाने में। कस्टोडियल डेथ अगर कहीं सबसे ज्यादा हुई है तो उत्तर प्रदेश में कस्टोडियल डेथ है सबसे ज्यादा। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सबसे ज्यादा नोटिस अगर कहीं दिए तो उत्तर प्रदेश को दिए हैं। और सबसे ज्यादा लूट और हत्या भी व्यापारियों की हुई है। इतनी पूरे देश में कहीं नहीं हुई जितनी उत्तर प्रदेश में हो गई। मुझे याद है सरकार इनकी बनी थी। बनारस जो प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है,
पुलिस के सामने एक सुनार की पूरी दुकान लूट ली गई, पूरी दुकान लूट ली गई, पूरी दुकान लूट ली गई उनकी। बताओ, प्रदीप जायसवाल जानते होंगे, सरकार बनते ही बनते प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में एक सुनार की दुकान लूट ली गई। आज तक नहीं पता लगा कहां लूटी गई, किसने लूटी, आज तक नहीं पता लगा। और इसी तरह गाजियाबाद में बैंक की लॉकर काट करके चोर पूरा सामान लेके चले गए, आज तक नहीं पता लगा कहां कौन ले गया। न जाने कितने सुनारों की हत्या हुई है, कितने व्यापारियों की हत्या हुई है। अगर ये आंकड़े सही बता दें तो बड़े पैमाने पर व्यापारियों ने आत्महत्या की है और कुछ लोगों की हत्या की गई है। ये है उत्तर प्रदेश। और अगर मुख्यमंत्री जी से कोई सुरक्षा मांगने आए व्यापारी तो वो भी जिंदा नहीं बचा। आप पता कर लेना, प्रतापगढ़ का व्यापारी यहाँ आए थे, मुख्यमंत्री जी से मिले थे और कह के गए कि हमें सुरक्षा की जरूरत है। उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई, प्रतापगढ़ वापस पहुंचे, हत्यारों ने उनकी हत्या कर दी। ये है उत्तर प्रदेश। और जो व्यवस्था अच्छी बनाई थी पुलिस के लिए 100 नंबर, जिस तरीके से न्यूयॉर्क में पुलिस की व्यवस्था है, अमेरिका में वैसी व्यवस्था बनाई 100 नंबर यहाँ पर, कि कोई अगर फोन करे और जरूरत पड़े तो वहां से पुलिस आ जाए और मदद के लिए पहुंच जाए। लेकिन 100 की 112 कर दी, वो व्यवस्था भी कबाड़ा हो गई, कबाड़ा हो गई व्यवस्था, ये कबाड़ा कर ली व्यवस्था। वो रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, थोड़ा सा आराम कर लो।